Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने गैप अप ओपन दिया था. ओके, गैप अप ओपन के बाद प्राइस ने ये जो एनोमली बची हुई थी ये क्लियर की थी अपसाइड की, और उसके बाद में प्राइस डाउनसाइड की एनोमलीज क्लियर करने के लिए नीचे आया था. यहाँ से प्राइस ने एक्जैक्ट रिवर्सल दिया था विच वाज आवर क्रिटिकल रेफरेंस वैल्यू एरिया हाई. यहाँ पे रेड स्ट्रिप है, अगेन दिस इज वॉल्यूम वैल्यू एरिया हाई. ओके, और मेनली यहाँ पे एनोमली का एक्सट्रीम हाई था. सो दिस वाज द क्रिटिकल रेफरेंस. वहाँ से प्राइस ने एक्जैक्ट प्रॉपर रिजेक्शन लेके फिर प्राइस डाउनसाइड टर्न हुई थी. ओके, उसके बाद फिर प्राइस जब डाउन साइड आई, प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक और ये पर्टिकुलर दिन की मैक्सिमम ऑलमोस्ट फुल जो है एनोमली क्लियर की, और फिर यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लेके फिर अपसाइड ट्रैवर्स किया. दैट अपसाइड मूव वाज वेरी फोरेशियस. वो मूव ने डायरेक्टली यहाँ पे सिंगल पेंट बनाया और प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ, यू कैन सी गाइस. प्राइस क्लोज हुआ ये पर्टिकुलर स्विंग है उसके भी ऊपर, और ये जो स्विंग आया था इसके भी ऊपर प्राइस ने क्लोज दिया. सो दैट्स वाई इट क्लियरली मीन्स दैट बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, अगर यहाँ पे मान लीजिए प्राइस यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करते हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो फिर हम लोग क्लियरली यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं. वैसे ही अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होकर फिर नीचे भी आने लगती है तो भी एटलीस्ट स्टिल दिस एरिया जहाँ पे सिंगल पेंट का एक्सट्रीम लो है एंड ये रेड स्ट्रिप है, ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट. हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हुआ था. ये रेफरेंस पे कल के दिन ये रेफरेंस पे प्राइस नीचे मुड़ी थी. ऑब्वियसली दिस रिमेंस वेरी हाई इम्पैक्टफुल लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे पहले से इतने रेफरेंसेस है. वो पर्टिकुलर रेफरेंसेस पे और एक रेफरेंस बनाए दैट इज सिंगल पेंट लो एंड अगेन रेड स्ट्रिप इज ऑल्सो देयर. सो और यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई भी है along with LVM. So this is very very critical area guys. ये जो लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है. So ये लोकेशन से कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है. दैट वाज आवर प्लान. यहाँ पे हम लोग लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं. अगर यहाँ पे प्राइस आती है डाउन साइड फिर भी हम लोग प्रॉपर शॉर्ट्स का प्लान करेंगे. तो जब प्राइस ये पर्टिकुलर एनोमली को टैग करने के लिए आएगा और यहाँ पे सस्टेन करेगा, सी द रिमेनिंग एनोमली इज वेरी मिनिमल करेक्ट कंसिडरिंग दिस एनोमलीज ऑफ दिस डेज जो हमने क्लियरली बोला था कि टैग होने के लिए आएगी. सो ऑन दिस ऑल द डेज गाइज वॉट एवर वी stated regarding the anomalies everything got perfectly worked out. Okay, कुछ भी यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ कि कोई पर्टिकुलर एनोमली क्लियर नहीं हुई या फिर हमने जो स्टेटमेंट दिए थे, हमने जो एनालिसिस किया था वो एनालिसिस इनकरेक्ट हुआ. नो गाइस, नो वेयर इट हैपेंड. एवरी एनालिसिस एवरी पॉसिबल असम्पशन वाज करेक्ट रिगार्डिंग दिस एनोमलीज, क्योंकि यूजुअली वैसे ही होता है. ओके, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डे 1 2 3 4 5 ओके, ये पाँचों दिन जो भी हमने डिस्कस किया वो एक्जैक्टली वैसे ऑन एंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे वी वेर क्लियरली नोइंग दैट ये एनोमली जो है वो मिनिमल एनोमली बची है, तो ये एनोमली को टैग करने के चांसेस कम है, क्योंकि इन कंसिडरिंग दिस एनोमली इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल. सो ये एनोमली को क्लियर करने के चांसेस बहुत कम है. सो दैट्स वाई वी हैव प्रिपेयर्ड द प्लान फॉर लॉन्ग्स. ओके, ऐसे ये एनोमली को क्लियर करने के लिए आने का उतना सेंस नहीं बनता गाइस. ओके, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी तभी इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर दिस वीकनेसेस, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू क्लियर दिस वीकनेसेस टू मूव अपवर्ड. जैसे कि ये बाकी दिन इट वॉज मैंडेटरी टू हैव अ डायरेक्शनल मूव. सो यहाँ पे वैसे मैंडेटरी नहीं है. तो शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं हम लोग जब भी एनोमली को टैग करने के लिए प्राइस आती है और यहीं पे सस्टेन करती है विदाउट गिविंग एनी लिमिट्स फ्रॉम लोअर एंड. ओके, तो ही फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं. अदरवाइज बायस वाज टोटली बुलिश. सो हम लोग देखते हैं आज क्या हुआ एक्जैक्टली. प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया है. ओके, एक्जैक्टली अराउंड द प्रीवियस डे क्लोज मींस प्राइस स्लाइटली गैप डाउन हुआ है. ओके, वी वर थिंकिंग दैट प्राइस माइट गैप अप, क्योंकि ये ऐसी पर्टिकुलर जो लोकेशंस है जहाँ पे प्राइस प्रॉपरली स्ट्रेंथ दिखा रहा है एंड दैट टू एट स्विंग हाइज. ओके, दो स्विंग हाई जो मेजर है उनके ऊपर प्राइस स्ट्रेंथ दिखा रहा है. सो इट यूजुअली gives us a gap up day. ओके, भले ही बाद में वो कुछ भी हो बट यूजुअली गैप अप होता है. सो इट डिडंट हैपन. ओके, नेवरदलेस कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर गैप अप नहीं हुआ, बट यहाँ पे प्राइस प्रीवियस डे के रेंज में ओपन हुआ. ओके, सो इट सजेस्ट्स वन थिंग कि जो ये बायर्स आए थे ये पर्टिकुलर डे पे दैट बायर्स आर नॉट अवेलेबल हियर. ओके, क्योंकि उन्होंने प्राइस को सस्टेन करने का ट्राई नहीं किया यहाँ पे. ओके, बट स्टिल वी नो दैट वी आर इन बायर्स टेरिटरी. ये यहाँ से लेके यहाँ तक एटलीस्ट बायर्स टेरिटरी है. इवन इफ वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर टेरिटरी एज न्यूट्रल, बट यहाँ से लेके यहाँ तक के तो पूरा बायर्स टेरिटरी है. ओके ओके, यहाँ पे भी हम लोग बायर्स बोल सकते हैं, बट एटलीस्ट ये पर्टिकुलर लोकेशन पे थोड़ा इंडिसीजन आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर नीचे अगर प्राइस जाती है तो वीकनेस आना शुरू हो जाएगा. बट ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है यहाँ से लेके अपसाइड पूरा जो है वो बायर्स टेरिटरी है. कहीं से भी बायर्स आके फिर रिवर्सल आ सकता है. सो दैट वाज आवर अजम्पशन, दैट वाज आवर सिनेरियो. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड एक्जैक्टली ऑन ऑर्डर फ्लो. सो यहाँ पे प्राइस ने ओपन दिया. इट ट्राई टू ब्रिज अबव प्रीवियस डे हाई. ओके, प्रीवियस डे हाई के अबव ब्रिज करने का प्राइस ने ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस डे हाई को ब्रिज नहीं किया. ओके, एंड इट रिवर्स डाउन. जैसे प्राइस रिवर्स आने लगी यहाँ पे थोड़े लिमिट्स आने लगे, बट ये लिमिट्स सेलर्स ने कंज्यूम किया. बट सी गाइस ये इतना क्रिटिकल हाई था राइट. यहाँ पे अगर प्राइस ब्रेक करने जाती है तो यहाँ पे वॉल्यूम्स चाहिए थे. करेक्ट, बड़े वॉल्यूम्स चाहिए थे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे सेलर्स है. बट इट डिडंट हैपन. यहाँ पे सेलर्स है ऑब्वियसली, बट दैट सेलर्स आर नॉट दैट एग्रेसिव. दैट इज वेरी क्लियर, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्डर नहीं है. यहाँ पे जो भी आए हैं ये ऑर्डर्स दैट इज एग्रेशन फ्रॉम सेलर्स. ओके, बट लिमिट्स ऐसे बहुत खास नहीं है. दिस आर द लिमिट्स. ये भी लिमिट्स है बट ये बहुत खास नहीं है, क्योंकि ये रन टाइम में आए हुए हैं. देयर इज नो स्टॉपिंग वॉल्यूम फ्रॉम सेलर्स एट दिस पर्टिकुलर एंड. सो इस वजह से हमें ये पता चलता है कि सेलर्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. करेक्ट, सो हमारा हाइपोथेसिस और स्ट्रेंथन हो जाता है कि अगर प्राइस हमारे लोकेशन पे आती है कहीं पे तो फिर हम लोग वहाँ से लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं. उसके साथ साथ जैसे ही प्राइस नीचे आई, प्राइस ने ये पर्टिकुलर जो लोकेशन से ये जो 2.3 के का एंड 2.2 के का जो ऑर्डर है, ओके, ये लोकेशन को भी ब्रीच किया. सो दैट टाइम इट वाज अ बिट डायलेमा कि एक्जैक्टली सेलर्स आर वेरी पावरफुल और नॉट. बट अगले ही कैंडल में फिर से क्या हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोज किया तो सेलर्स आर पावरफुल. करेक्ट,
बट अगली कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट्स है। ओके, यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स है, सी यहाँ पे कोई भी प्रिंट नहीं है फॉर 400, यहाँ पे 300, 200, 100 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है। यहाँ पे जो रेंजेस है वो 400 के रेंजेस आए हुए हैं ऑन बोथ द साइड, दैट मीन्स लिमिट्स एंड एग्रेशन बोथ आर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद फिर ये कैंडल क्लोज हुई है, दिस इज वेरी वेरी डिसिसिव कैंडल गाइस। ये कैंडल जो है ये एक ड्राइवर कैंडल है फॉर द बायर्स कंफर्मेशन फॉर लॉन्ग ट्रेड। सो ऐसी ट्रेड आने के बाद से क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉटम पे वॉल्यूम है, बॉटम के वॉल्यूम ने ड्राइव किया है पूरे वॉल्यूम पूरे प्राइस को। ओके, और जैसे जैसे कैंडल ऊपर गई वैसे वैसे फिर से वॉल्यूम आने के बाद प्राइस अपसाइड गई है, और कोई ऐसा वॉल्यूम नहीं है जो बॉटम के कैंडल के एंड पे आया हुआ है विच कैन प्रूव एज लिमिट सेल, जो लिमिट दिखा सकता है सेलर्स एंड से, वैसा कोई भी वॉल्यूम नहीं है। एवरी वॉल्यूम विच टुक इफर्ट टू pierce the price upside, that volume got the success. Okay, so that's why it is very very confident candle for longs. So यहाँ पे एक लॉन्ग बनता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो मार्केट प्रोफाइल पे लेवल थी, इट वॉज 330 to 40 लेवल्स। ओके, ये पर्टिकुलर लेवल थी। तो हमने जो डिस्कस किया था कल, सी गाइस, व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, व्हाट एवर प्लान्स वी आर डिस्कसिंग, दैट आर ऑलरेडी डिस्कस इन यस्टरडेज वीडियो। ओके, बिफोर द occurrence of this particular day, nothing is in hindsight. We recommend you to go to the playlist and please check out that video so that you will get lot of value out of it. सो यहाँ पे प्राइस आई हुई थी और यहीं पे हमें ये रेफरेंस मिला और हमें ये कॉन्फ्लुएंसेस मिले, और यहाँ पे एडिशनल क्या हुआ, ये जो ऑर्डर्स थे बड़े, ये ऑर्डर्स के अबव प्राइस ने क्लोज किया। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक लॉन्ग्स ले सकते थे, इट वाज प्रॉमिसिंग लॉन्ग। यहाँ पे ऑब्वियसली डे हाई जो है, डे हाई पे हमें रिजेक्शन मिल सकता था। ओके, दैट इज ऑब्वियस, बट ये प्राइस जो है ये एज पर एक्सपेक्टेशन मूव नहीं किया प्राइस ने यहाँ पे, और पहले यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो गई। सो दिस एंट्री ऑब्वियसली इट डिडंट गो इन लॉस ऑल्सो, बट देयर वाज नॉट गुड प्रॉफिट ऑल्सो। यहाँ पे गया अच्छा खासा मूव। इफ एनीबडी एग्जिट्स हियर देन इट इज फुल प्रॉफिट फॉर हिम और हर, बट इफ एनीबडी स्टेज इन द ट्रेड और होल्ड्स द ट्रेड विद सम क्वांटिटी, then obviously it is cost to cost. We had lot of expectations from this particular move, but it didn't happen. ये इसमें इतना पावर था कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस डे हाई और करंट डे हाई इसको भी ब्रीच कर सकता था, बट उसके लिए गाइस यहाँ पे बड़े वॉल्यूम आने चाहिए थे। ओके, बट वैसा हुआ नहीं, यहाँ पे बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे जो एग्रेशन चाहिए था और लिमिट्स चाहिए थे बायर्स के एंड से वो नहीं थे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट हैपेंड, बट ऑब्वियसली इन रन टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गॉज दिस। ओके, इन हाइंडसाइट वी कैन से दैट, बट इन रन टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ये इतने वॉल्यूम के साथ ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, नोबडी नोज, बट ऑल वी हैव टू डू इज एनालाइज एंड प्ले आवर बेस्ट बेट। उसके बाद हमें ये तो कंफर्म हुआ ये मूव आने के बाद कि बायर्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, वो ऑब्वियसली यहाँ पे लिंकर करने लगा बहुत देर तक के प्राइस। उसके बाद में फिर प्राइस फिर से यहाँ पे नीचे आने लगी। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, सी पर्टिकुलर ये लेवल पे अराउंड होगा प्राइस, ये जो रेड स्ट्रिप है और ये एक्सट्रीम लो जो है ये सिंगल पिन का, यहाँ पे होगी प्राइस। यहाँ पे प्राइस जब आई तब यहाँ पे क्या हुआ, सी यहाँ पे कौन से वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आ रही है, 400, 55, 45, 100 ऐसे वॉल्यूम्स है, राइट, 200 ऐसे वॉल्यूम्स है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा प्रिंट आया 900 का, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आने लगी। दिस इज नॉट अ स्मॉल प्लेयर, दिस इज वेरी बिग प्लेयर, करेक्ट। ऐसी एक्टिविटी आने लगी और पर्टिकुलर ये एक्टिविटी में नीचे से रिजेक्शन भी आने लगा। ऑल्दो दिस पर्टिकुलर मूव हैड नॉट गॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, बट रिजेक्शन आने लगा। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स है अवेलेबल थोड़े बहुत तो भी। ओके, दैट वी कैन सी नेक्स्ट कैंडल। बट नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे फिर से प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया और रिजेक्शन देके फिर प्राइस ने अपसाइड क्लोजर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स है, दिस ऑर्डर्स आर लिमिट बायर्स एंड लिमिट बायर्स आर गेटिंग द रिजल्ट्स हियर, नॉट द एग्रेसिव सेलर्स। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे जैसे ही ये कंफर्मेशन आया विद दिस गुड वॉल्यूम्स, ये पूरा जो सेलिंग वॉल्यूम है ये कंज्यूम किया है पर्टिकुलर कैंडल ने, राइट। एंड अगेन यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी है पर्टिकुलर कैंडल में, एंड दिस वॉल्यूम गॉट कंज्यूम्ड, सो दैट्स वाई देयर वाज अ पॉसिबिलिटी टू गो अपसाइड। बट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्राइस ने फिर से रिवर्स किया। अभी हमें ये पता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम आया हुआ है, दिस इज नॉट नॉर्मल वॉल्यूम, राइट। या फिर जैसे हमें यहाँ पे इक्विटिंग लिमिट्स चाहिए थे 400 के, वैसा नहीं कि यहाँ पे 400 का वॉल्यूम आया। इंस्टेड ऑफ दिस स्मॉल वॉल्यूम्स यहाँ पे एक 900 का प्रिंट आया हुआ है। दैट मीन्स ये वॉल्यूम को ब्रीच करके नीचे जाना इट वाज नॉट दैट ईजी। ओके, सो जब प्राइस नीचे गई प्राइस ने ब्रेक डाउन करने का ट्राई किया ये पर्टिकुलर स्विंग को। ओके, बट इट डिडंट हैपन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिर से यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आए, इक्विटिंग वॉल्यूम्स बड़े आए हुए हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, 50, 60, 70 ऐसे चाहिए थे, बट यहाँ पे 100, 130 ऐसे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आए हुए हैं। दैट मीन्स दिस वॉल्यूम्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विद द एग्रेशन। जैसे ये पर्टिकुलर वॉल्यूम्स आए प्राइस ने एक क्लीन कैंडल दी है। ओके, क्लीन ग्रीन कैंडल, क्लीन हेल्थी कैंडल। सेइंग ग्रीन इज नॉट गुड एक्चुअली, बिकॉज ग्रीन कैंडल भी एक बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कैंडल हो सकती है, बट दिस इज हेल्दी कैंडल। ओके, लुकिंग एट द ऑर्डर फ्लो। सो ऐसे कैंडल के साथ प्राइस ने फिर से ये जो वॉल्यूम्स है उनको ब्रिज किया और एक हेल्दी क्लोज दिया। दैट मीन्स यहाँ से एक मूव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे वैसे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, और ये सिम्टम्स कहाँ पे हो रहे हैं, तो जो हमारा रेफरेंस है, ओके, ये जो हमारा रेफरेंस है यहाँ पे रेड स्ट्रिप है, ये पर्टिकुलर सिंगल प्रिंट का एक्सट्रीम लो है। उसके बाद में यहाँ पे एलवीएन है, एलवीएन के बाद यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव रेफरेंसेस फ्रॉम द यस्टरडे व्हिच आर आल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल। ये रेफरेंस पे प्राइस ने आके यहाँ पे ऐसे सिम्टम्स दिए हुए। दैट मीन्स ये पूरे जो वॉल्यूम्स है यहाँ तक ये पूरे कंज्यूम हो चुके हैं और अभी प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। सो दिस इज हाई प्रोबेबल ट्रेड गाइस। इट वाज आल्सो हाई प्रोबेबल बट इट डिडंट मूव, बट टेकिंग द लिक्विडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मूव, जैसे क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, करेक्ट। तो फेलियर अगर हुआ है तो ऑब्वियसली प्राइस के पास अगर अपन एएमटी देखते हैं तो एएमटी के हिसाब से प्राइस को अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है तो ऑब्वियसली इट वुड गो ऑन आइदर साइड टू फाइंड द बिजनेस। वैसे ही प्राइस यहाँ पे गई, से इट ग्रैब दिस पर्टिकुलर स्विंग हाई, यहाँ तक के गई प्राइस, इट वाज गुड मूव। ओके, अगर कोई होल्ड करता है कुछ क्वांटिटी के साथ तो he can capture this up move also, but अगर कोई होल्ड नहीं करता still it is fine, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक it was good move. Okay, this was very good move guys. If you trade in Sensex with this chart, then obviously you would have got much more risk reward ratio as compared to Nifty today due to expiry of Sensex. Okay, उसके बाद sorry this is something. ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, बहुत बड़े ऑर्डर के बाद फिर ये बहुत बड़ी मूव आई। ओके,
ये बहुत बड़ी मूव आई, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम पे जहाँ पे ये 4500 का वॉल्यूम, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूव आई एंड इट वाज एब्रप्ट मूव। ये जो मूव है ये एब्रप्ट मूव है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बहुत सारे वॉल्यूम वाइड्स है, एब्रप्ट मूव है अलॉन्ग विद दिस 1.2 के वॉल्यूम। अभी यूजुअली हमने मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है कि जब भी ऐसे वॉल्यूम्स आते हैं और मूव आती है, ओके, ये ऐसे वॉल्यूम्स यूजुअली रिविजिट होते हैं। हमने हमने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स देखा है गाइस कि अगर ऐसे वॉल्यूम्स आते हैं, दिस वॉल्यूम्स आर मेंट टू रिविजिट, ओके, इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस, इफ नॉट 100%। सो हमें ये तो पता था ये वॉल्यूम आने के बाद कि प्राइस यहाँ पे रिविजिट करने आ सकता है, ओके। सो हमें नहीं पता था कि ये कैंडल इतनी बड़ी बनेगी, बट यहाँ पे एक छोटी कैंडल बन के यहाँ पे थोड़ा सा अप मूव आने के बाद फिर से रिविजिट आ सकता था, जहाँ पे हम लोग एक लॉन्च का प्लान कर सकते थे, ओके, ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल्स, ऑन दिस पर्टिकुलर रेफरेंसेस। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि हम लोग यहाँ पे रिटेस्ट का वेट नहीं कर सकते, या फिर रिटेस्ट पे हम लोग ट्रेड प्लान करने का नहीं सोच सकते एटलीस्ट नाउ, ओके। सो इट इज़ डिफरेंट थिंग दैट जब प्राइस यहाँ पे आएगी हम लोग रिटेस्ट का प्लान करेंगे या नहीं करेंगे, देयर आर अदर फैक्टर्स, ओके, विच वी ऑलरेडी नो। बट जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई, सी गाइस यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे, ओके। यहाँ पे एक हर्डल ये भी था कि ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे 900 एंड 800, दीज आर द गुड वॉल्यूम्स टू ड्राइव द प्राइस अपसाइड, बट हमें ये भी पता है कि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स है, बट ऑब्वियसली दीज आर नॉट इक्विटिंग वॉल्यूम्स, ओके। बट हमारे पास एक फैक्ट थी कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर है ये रिविजिट हो सकता है दिस 1.2 के। एंड अनदर थिंग इज, हम लोग अगर देखते हैं, सो ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पे क्या हो रहा था जब प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने ये पर्टिकुलर स्विंग ऑब्वियसली दिस इज ऑलरेडी ब्रिज्ड, सो वी कैन निगलेक्ट दिस, ये पर्टिकुलर स्विंग, ये पर्टिकुलर डे का हाई, करंट डे का हाई, उसके बाद ये जो 3+4 DB का एक्सट्रीम हाई है, दैट पर्टिकुलर रेफरेंस, एंड अलॉन्ग विद दैट उधर एक पीछे एक गैप है गाइस, ओके, एक गैप है जहाँ पे प्राइस गैप डाउन हुई है, इन दैट गैप रीजन प्राइस पोर्ट्रेटेड। सो इतने सारे रेफरेंसेस को ब्रीच करके प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, ओके, अलॉन्ग विद दैट गैप हमने जो भी रेफरेंसेस देखे वो पर्टिकुलर रेफरेंसेस पे प्राइस ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, ओके। सो ओनली हर्डल वाज दिस, बट वी हैड वेरी वेरी क्रिटिकल रेफरेंसेस हियर, और वो गैप के साथ पीछे अगर देखते तो वहाँ पे एक PPOC भी है, ओके, शो यू जस्ट अ सेकंड। सी दिस वाज द क्लोज, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग दी थी, और फिर ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे गैप बची हुई थी, ओके, यू कैन सी इन नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट, हियर ऑल्सो वी कैन सी, ओके, सी दिस इज द क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर डे एंड दिस इज ओपनिंग, इवन इफ इट वेंट अपसाइड स्टिल दिस गैप इज रिमेनिंग। और प्राइस ने आज क्या किया हुआ है, वो पर्टिकुलर गैप के जोन में आने का ट्राई किया, ओके, ये गैप के जोन में सस्टेन करने का ट्राई किया, बट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर है, करेक्ट, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैड फैक्ट दैट ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर है इट कैन रिविजिट। सो दैट्स वाई इन दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये कैंडल देखिएगा कितनी क्लीन कैंडल है फॉर शॉर्ट्स, ओके। यहाँ पे कैंडल के जो क्लोजर का लोकेशन है उसके अब अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स है, ये कैंडल में अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स है, एंड ऑल दिस वॉल्यूम्स गॉट कंज्यूम। सो ये कैंडल में हमें शॉर्ट्स लेना बनता था। सो दिस पर्टिकुलर कैंडल्स लो ब्रिज एज एन एंट्री विथ दिस एज अ टारगेट, ओके। यहाँ पे नहीं आता तो ऑब्वियसली हम लोग ये टारगेट करके ये पर्टिकुलर ये 2.3 के प्लस 2.2 के यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे, ओके। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे फिर प्राइस आई, ऑब्वियसली अभी यहाँ पे जो प्राइस आई तो यहाँ पे हम लोग लॉन्च का प्लान कर सकते हैं, करेक्ट। समथिंग हैपेंड हियर बिकॉज डेटा इज नॉट विजिबल आफ्टर दिस, बट इट हैपेंड राइट नाउ, जस्ट अ सेकंड। आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम इन गो चार्टिंग, ओके, नो वरीज, ओके। सो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल नहीं बनी जिस पे हम लोग लॉन्ग्स ट्राई कर सकते थे, ना ही यहाँ पे, ओके, इट गॉट लोडेड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोई अच्छी कैंडल नहीं बनी और कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं आया जिसके बेसिस पे हम लोग लॉन्ग्स प्लान कर सकते थे, एंड इट वेंट इनटू कंसोलिडेशन फॉर द होल डे, एंड टुडे वाज द एक्सपायरी। सो सी वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंसोलिडेशन है, हम लोग देख सकते हैं डे के एंड पे ठीक ठाक वॉल्यूम है, ओके, विच कैन प्रूव दैट नेक्स्ट डे कैन नॉट बी द डल डे, ऑब्वियसली यहाँ पे ठीक ठाक वॉल्यूम्स है अलॉन्ग विद गुड वॉल्यूम्स अबव 1K, ओके। सो नेक्स्ट डे विल बी द ट्रेडेबल डे, वी कैन ट्रेड विद आवर नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस। अगर हम लोग मार्केट प्रोफाइल में देखते हैं तो मार्केट प्रोफाइल में क्या किया आज, यहाँ पे प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, ओके, ये जो भी रेफरेंसेस थे ऊपर साइड के वो ब्रीच करने के ट्राई किया, बट इट डिडंट गेट सक्सीड इन दैट, ओके, सक्सीड नहीं हुआ प्राइस, और फिर प्राइस ने फिर से नीचे आके क्लोजर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स थे वो बायर्स इतने पावरफुल नहीं है, इतने इनफ नहीं है कि वो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर सके। सो प्राइस वेंट डाउन एंड क्लोज्ड हियर। अभी अगर कल प्राइस अगर यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन होता है, या फिर अगर यहाँ से ओपन होकर शार्प स्नैप बैक डाउन देता है और यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगता है, सो देन विल सी द वीकनेस एंड वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट्स। अगर प्राइस यहीं पे फ्लैट ओपन होकर कहीं पे यहाँ पे नीचे की साइड से लिमिट्स देना स्टार्ट करता है तो फिर हमें एक पॉसिबल मूव दिख सकती है एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर डे हाई, ओके, और एटलीस्ट टिल दिस 3+4 DB का जो एक्सट्रीम हाई है वहाँ तक के, ओके। बट अगर यहाँ से प्राइस ओपन होकर अगर कुछ क्लू दिए बिना ही ऊपर जाने लगते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं, ओनली इफ वी गेट इनफ कन्फर्मेशन फ्रॉम द ऑर्डर फ्लो एंड वी गेट गुड लिमिट्स फ्रॉम द अपर एंड, ओके। So whatever we are planning guys, okay, there can be different scenarios which we are planning right now after the occurrence of this particular day, but उसमें से क्या होगा या फिर क्या हो सकता है that we have to confirm with the order flow, okay, and not alone with this plans what we are discussing here, okay। इनमें से कोई प्लान वर्कआउट होगा whichever plan has most resemblance with the order flow,
readings. Okay, so this is it, guys. If you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding or getting the markets, understanding the markets in a greater way, much deeper way, much clearer way, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, at least they would save from their bad trades, thus ultimately saving their hard-earned capital. If you like this video, please hit the like button, guys. It takes just 1 or 2 seconds to hit the like button, but it motivates us a lot. It conveys us the message that you are liking this content. If you have any suggestions, feedback, improvement, inputs, whatever comes in your mind while watching this video, please write one word or two or a sentence in the comment section, so that we'll try to resolve the lackings of this particular content. We'll try to improve the content, and if you have any queries, that also you can write, so that we'll try to resolve your queries. Okay, and if you are a first time visitor, please subscribe to this channel so that you'll get regular updates, guys. Thank you. Thanks a lot.